दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दैनिक छत्तीसगढ़ पर आप सभी को रोजाना छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज़ लगातार देखने को मिलती हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। छत्तीसगढ़ की रोजाना महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अब छत्तीसगढ़ के तकरीबन 1,41,879 किसानों को 152 करोड़ रुपए का भुगतान यहां पर किया जाएगा। बता दें कि यहाँ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के 1,41,879 पात्र बीमित किसानों को कुल 152 करोड़ रुपए का भुगतान यहाँ पर दावा राशि का भुगतान यहाँ किया जाएगा, जिसका राष्ट्रव्यापी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी डीबीटी के माध्यम से यहाँ भुगतान किया जाएगा। इसमें खरीफ सीजन 2024 के 33,943 पात्र किसानों को 10 करोड़ का भुगतान, रबी सीजन के 2025-24-25 के तकरीबन 1,07,000 पात्र किसानों को 142 करोड़ का भुगतान यहाँ किया जाना है। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा की योजना के अंतर्गत ये भुगतान 11 अगस्त यानी आज के दिन राष्ट्रव्यापी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण अधिनियम के अंतर्गत यहाँ पर किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य मितानिन संघ की हड़ताल जारी है। सरगुजा संभाग की मितानी यहां पर प्रदर्शन कर रही हैं। 3 सूत्री मांगों को लेकर इन्होंने अपना मोर्चा खोल रखा है। बता दें छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मितानिन संघ 7 अगस्त से संभाग स्तरीय धरना प्रदर्शन पर है, जहां बीते दिन चौथा दिन रहा। सरगुजा संभाग के मितानिन हड़ताल पर है। नया रायपुर के तूता धरना स्थल में ये हड़ताल की जा रही है। मितानिन संघ ने 3 सूत्री मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इसी कड़ी में 11 अगस्त को बस्तर संभाग की मितानिन महिलाएं प्रदर्शन करने वाली हैं। बीते दिनों मितानिन संघ की प्रवक्ता सपना चौबे ने सरकार पर वादा पूरा नहीं करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वादों को सरकार अब तक नहीं निभा पा रही है। मितानिन प्रशिक्षक, हेल्प डेस्क फैसिलिटेटर और कोऑर्डिनेटर को एनएचएम के अंतर्गत लाने का वादा था, लेकिन वादा पूरा नहीं होने की वजह से मितानिनों में भारी नाराजगी है, जिसके कारण अब मितानिन आंदोलन करने को मजबूर है। 8 अगस्त को दुर्ग संभाग के मितानिनों ने आंदोलन किया था, 9 अगस्त को बिलासपुर, 10 अगस्त को सरगुजा और इसी के साथ ही 11 अगस्त यानी आज के दिन बस्तर संभाग की मितानिन अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन पर आने वाली हैं। सूरजपुर, जसपुर समेत कुल मिलाकर 34 जगहों पर सेंट्रल लाइब्रेरी यहां पर खुलने जा रही है। नालंदा परिसर के लिए 237 करोड़ रुपए की मंजूरी यहां पर की गई है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने बिलासपुर और रायपुर जैसे बड़े शहरों की तर्ज पर अब दूरस्थ स्थानों पर भी नालंदा परिसर स्थापित करने का निर्णय किया है। इन परिसरों में सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, सूरजपुर, बैकुंठपुर, चिरमिरी, इसके अलावा कुनकुरी, जसपुर, बलरामपुर और पिंडरा समेत कुल मिलाकर 34 स्थान शामिल हैं। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने इस परियोजना के लिए 237 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। साथ ही बात करें तो पिछले 2 सालों में विभाग ने 33 नए नालंदा परिसरों की राशि के लिए स्वीकृत की है और इसमें तकरीबन 11 नालंदा परिसर के लिए निविदा प्रक्रिया पूरी कर संबंधित निर्माण एजेंसियों को कार्य आदेश दिए जा चुके हैं। रायगढ़ में CSR मद से 700 सीटर सेंट्रल लाइब्रेरी का निर्माण कार्य प्रगति पर है और इसके लिए रायगढ़ नगर निगम और NTPC के बीच 42 करोड़ रुपए का करार हुआ है। ये प्रदेश का सबसे बड़ा नालंदा परिसर होगा। इन सेंट्रल लाइब्रेरी सह रीडिंग जोन्स में प्रदेश भर के युवाओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अच्छा माहौल मिलेगा। उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक अच्छी पुस्तकें यहाँ पर उपलब्ध होने वाली हैं। खबर रायगढ़ से, जहां बीमार पत्नी को उठाकर 1 किलोमीटर तक पैदल चला पति। रायगढ़ में कीचड़ से सनी सड़क, ना तो एम्बुलेंस पहुंचती और ना ही कोई गाड़ी, मुश्किल से पहुंचाया गया अस्पताल। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले का ये बदहाल स्थिति, जहां खराब सड़क के कारण बीमार पत्नी को उठाकर पति लगभग 1 किलोमीटर तक पैदल चला। पड़ोसी की मदद से पति ने कीचड़ से भरी सड़क को पार किया और बाद में जब रास्ता साफ मिला तो ऑटो से महिला को अस्पताल पहुंचाया गया। ये मामला कापू थाना क्षेत्र का है। घटना विजयनगर ग्राम पंचायत के कंडरजक मोहल्ले की है। कंडरजा से पंडरापाठ और बिलाई डोढ़ी की ओर जाने वाली सड़क कई सालों से नहीं बन पाई है। बारिश के बाद यहाँ की सड़कें पूरी तरीके से कीचड़ में डूब जाती हैं और इस वजह से यहाँ कोई भी वाहन इस रास्ते पर नहीं चल पाता।
छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी है। 5 दिन के अंतर्गत बिजली गिरने की आशंका यहां पर जताई गई है। छत्तीसगढ़ में पिछले 36 घंटों में कुछ जगहों पर हल्की से लेकर मध्यम स्तर की वर्षा दर्ज हुई है। कोरिया के सोनहत में भारी बारिश यहां पर 70 मिलीमीटर दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान राजनांदगांव में 34 डिग्री जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान पेंड्रा रोड में 20 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आने वाले 4 से 5 दिनों तक प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में मध्यम बारिश के साथ बिजली और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। इसके अलावा 13 अगस्त के आसपास बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम और उससे सटे पश्चिम मध्य भाग में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। यानी कि रविवार की बात करें तो मौसम विज्ञान विभाग ने बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा और मुंगेली, कोरिया, सूरजपुर समेत 11 जिलों में रविवार के दिन अलर्ट जारी किया। गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने को लेकर आने वाले 4 से लेकर 5 दिनों के लिए। इसके अलावा मानसून में गिरावट की वजह पिछले 9 दिनों में छत्तीसगढ़ में सामान्य से लगभग 65% कम बारिश हुई है। जसपुर जिले को 3 नए छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक की सौगात मिली है। सीएम साय ने वर्चुअली यहां पर इसका उद्घाटन किया। जसपुर जिले के दूरस्थ क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं का तेजी से विस्तार के अंतर्गत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जिले के समग्र विकास के एजेंडा में स्वास्थ्य, शिक्षा और अधोसंरचना के साथ साथ बैंकिंग सुविधाओं को भी प्राथमिकता दी है ताकि ग्रामीण अंचलों के लोगों को वित्तीय सेवाएं आसानी से उपलब्ध किया जा सके। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कैंप कार्यालय में जसपुर विकास के ग्राम आरा, पत्थलगांव विकासखंड के ग्राम कूड़ेकेला, साथ ही दूरस्थ और पाठ क्षेत्र के बगीचा विकासखंड के ग्राम छिचली में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक की शाखा का वर्चुअली रूप से लोकार्पण किया। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के 12वें वार्षिक प्रतिवेदन का लोकार्पण भी किया। छत्तीसगढ़ के गौरेला पिंडरा मरवाही में डायरिया की वजह से एक की मौत जबकि 35 लोग यहां पर बीमार हैं। छत्तीसगढ़ के गौरेला पिंडरा मरवाही जिले के बैगा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र छिंदपानी में डायरिया का प्रकोप जारी है जिससे रज्जू बैगा नाम के व्यक्ति की मौत हो गई है जबकि 35 लोग बीमार हैं। कुछ पीड़ितों का इलाज गौरेला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है जबकि कुछ पीड़ितों को आंगनबाड़ी केंद्र में शिफ्ट कराया गया है जहाँ जमीन पर दर्दी और गद्दा बिछाकर इनका इलाज किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक गांव में साफ पानी पीने की व्यवस्था न होना डायरिया का एक प्रमुख कारण है। ग्रामीण पहाड़ के नीचे बने ढोड़ी से पानी लाते हैं और इसमें पहाड़ से बहकर गंदा पानी भी मिल जाता है। प्रशासन ने पीने के पानी के लिए टैंक की व्यवस्था की थी लेकिन वह टैंक पिछले 3 दिनों से खाली पड़ा है। इस कारण ग्रामीण मजबूरी में इन्हीं ढोड़ी से गंदा पानी पीने को लेकर विवश है। हाथियों ने किसानों की फसलों को बर्बाद कर दिया। कोरबा में तकरीबन 30 किसानों की फसल को इन हाथियों ने रौंद दिया। 46 हाथियों का झुंड यहां पर विचरण कर रहा है। कोरबा में तकरीबन कटघोरा वन मंडल के अंतर्गत 46 हाथियों का झुंड इन दिनों विचरण कर रहा है। इस झुंड में दंतैल हाथी और बेबी एलिफेंट के शामिल हैं। हर शनिवार रात को हाथियों ने बाजीवन क्षेत्र में तकरीबन 30 किसानों की फसलों को नुकसान पहुँचाया है जिसका वीडियो भी सामने आया है जो कि सोशल मीडिया पर वायरल है। जानकारी के मुताबिक वन विभाग की टीम लगातार हाथियों की निगरानी में है। साथ ही ग्रामीणों से हाथियों को दूर रखने के लेकर सतर्क की जा रही है। इसके अलावा इससे हाथी और मानव के बीच संघर्ष को रोकने की कवायद की जा रही है। ग्रामीणों के अनुसार देर रात हाथियों की चिंगार सुनकर वे डर गए। जब एक साथ इतने हाथियों को देखकर उनके हाथ पांव कांपने लगे थे। रात भर सभी परिवार घरों में डरे हुए थे। उन्हें चिंता की थी कि वहीं कहीं हाथी जो है गाँव की तरफ ना आ जाए। 15 मिनट में 3 जर्सी गाय चोरी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर आप इन दिनों देख सकते हैं। टाटा सूमो में ठूस करके ले गए चोर। 3 से लेकर 4 किलो यहां पर ये गाय दूध दिया करती थी। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में 3 जर्सी गायों को घर से 15 मिनट में चुरा करके चोर ले गए। वारदात घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तो आरोपी तीनों गाय को टाटा सूमो में ठूस कर भरकर ले जाते दिख रहे हैं। यहाँ पर देखा जा सकता है कि कैसे कुछ लोग आते हैं और टाटा सूमो में 3 जर्सी गायों को एक करके तीनों गायों को रस्सी समेत भर देते हैं और गायों को गाड़ी में जबरन लोड कर देते हैं। लोड करते ही पलक झपकते ही ये चोर मौके से फरार हो जाते हैं। बछड़ा घर में ही बंधा हुआ है। मवेशी मालिक ने चोरी की शिकायत अब थाने में दर्ज कराई है। जानकारी के मुताबिक कापू के कई घरों में ग्रामीणों ने गाय पालन किया है और जिसे रात के समय घर के बाहर ही बांध दिया जाता है।
या फिर वहीं पर छोड़ दिया जाता है। कापू के अंबेडकर चौक का रहने वाला जगदीश कुर्रे अपने घर के बाहर देसी जर्सी गाय को बांधकर रखा हुआ था और इसी वक्त ये वारदात को अंजाम दिया गया। रायपुर शहर जिला युवा कांग्रेस कमेटी पूरी तरीके से भंग कर दी गई है, जिसका आदेश भी जारी हुआ है। छत्तीसगढ़ में युवा कांग्रेस ने संगठनात्मक अनुशासन और सक्रियता बनाए रखने के लिए एक बड़ा फैसला किया है। पूरी रायपुर शहर जिला युवा कांग्रेस कमेटी और विधानसभा अध्यक्षों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। इस संबंध में प्रदेश महासचिव और जिला प्रभारी आदिल आलम खैरानी और शहर के जिला अध्यक्ष विनोद कश्यप ने ये आदेश जारी किया है। साथ ही मीडिया विभाग अध्यक्ष तुषार गुहा ने बताया कि लंबे समय से संगठन के कार्यक्रम में पदाधिकारियों और साथ ही विधानसभा पर भागीदारी छिपी हुई पाई जा रही थी, यानी कि लगातार भागीदारी सक्रिय रूप से नहीं मिल पा रही थी और लगातार निष्क्रियता और पार्टी के कार्यक्रमों से दूरी बनाए रखने के कारण यह निर्णय किया गया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में संगठन केवल सक्रिय, कर्मठ और निस्वार्थ भाव से कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपेगी, ताकि युवा कांग्रेस की ताकत और प्रभाव अधिक मजबूत यहां पर हो सके। पुलिस के सामने ही मसीही समाज के लोगों से मारपीट हो गई। रायपुर में धर्मांतरण पर बवाल हुआ, 3 हिरासत में लिए गए हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में धर्मांतरण और मतांतरण को लेकर एक बार फिर बवाल हुआ। रविवार की सुबह सरस्वती नगर थाना क्षेत्र के कुकुरबेड़ा में हिंदू संगठनों ने एक मकान का घेराव कर दिया। हिंदू संगठन ने मसीही समाज के लोगों पर प्रार्थना सभा की आड़ में धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया। पुलिस ने मौके से एक महिला समेत कुल 3 संदेहियों को हिरासत में लिया है। वहीं सरस्वती नगर थाना परिसर में हिंदू संगठन और मोहल्ले वासियों ने हिरासत में लिए गए युवकों को पीट दिया। पुलिस ने पीड़ित युवकों को भीड़ से छुड़ाया और फिर आरोपियों पर एफआईआर करने की बात कही गई। इस मामले में हिंदू संगठन का कहना है कि उन्होंने मारपीट नहीं की, युवक भाग रहे थे, इसीलिए मोहल्ले वासियों ने पीट दिया। इसके अलावा बता दें कि हिंदू संगठन का कहना है कि इष्ट देवताओं के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणियां की जा रही थी, पैसों का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। रायपुर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने घटना की सूचना मिली तो 3 थानों की फोर्सेस को मौके पर से रवाना किया। 3 करोड़ की हेरोइन केस के मामले में पाकिस्तानी ड्रग्स नेटवर्क में 11 मेंबर के होने का खुलासा हुआ है। मास्टरमाइंड से यहां पर लीड मिली है। छत्तीसगढ़ में पाकिस्तान के जुड़े ड्रग सिंडिकेट के खिलाफ रायपुर पुलिस लगातार कार्यवाही मोड पर है, एक्शन मोड पर है, जहां सिंडिकेट के मास्टरमाइंड से पूछताछ के बाद 2 और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। पकड़े गए आरोपियों के नाम रविंद्र कुमार साहू और अभिषेक रजक हैं और दोनों आरोपी डिलीवरी बॉय का काम किया करते थे। रायपुर पुलिस की पूछताछ में दोनों ही आरोपियों ने ड्रग्स सप्लाई की बात कबूल की है। इनकी गिरफ्तारी के बाद अब ड्रग्स सिंडिकेट केस में अब गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 11 हो चुकी है। गिरफ्तार आरोपियों को लेकर पुलिस अब खुलासा कर सकती है। वर्चुअल नेटवर्क बनाकर पिछले 8 महीने से रायपुर में ड्रग्स सिंडिकेट ऑपरेट कर रहे इन गिरोह के खिलाफ रायपुर पुलिस के साथ साथ आईबी, एनसीबी और एटीएस भी जांच कर रही है। आईबी के अफसर पुलिस रिमांड पर लाए गए मास्टरमाइंड लवजीत सिंह उर्फ बंटी से पूछताछ कर चुके हैं। रायपुर में अब मां और बेटी की लाश यहां पर पाई गई। जहर देकर मारने की आशंका लगातार दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मां बेटी की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश पाई गई। महिला बेटी के साथ बलौदा बाजार से भाई को राखी बांधने के लिए आई हुई थी। जहर देकर मारने की आशंका जताई जा रही है। ये पूरा मामला तिल्दा के खरोरा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक मृतिका का नाम बिंदाबाई चतुर्वेदी है। इसके अलावा यह परसाडीह बलौदा बाजार की रहने वाली थी, जबकि बेटी उषा मनहरे 40 वर्ष तिल्दा में रहती थी और पुलिस अब इस मामले की जांच में जुट गई है। रक्षाबंधन के दिन सुबह 11 बजे के आसपास दोनों मां और बेटी अपने मायके पचरी गांव गई हुई थी, जहां शाम को नाती धीरज भी आया हुआ था। दोनों के साथ अच्छे से बातचीत करने के बाद नानी बिंदाबाई ने उसे खाना दिया। धीरज खाना खाकर अपने घर परसाडीह निकल गया था। बिंदाबाई का लड़का शीतल चतुर्वेदी उस दौरान घर में ही सोया हुआ था। जब शीतल उठा और तालाब जाने के लिए घर से निकला तो यहाँ पर दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे और इसी के अंतर्गत अब जो है विवाद बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि सुबह से ही यहाँ पर लड़ाई हो रही थी और बेटे ने यहाँ इन दोनों को तड़पते हुए देखा, जिसकी वजह से जहर देकर मारने की आशंका यहाँ पर दिखाई दे रही है।
तिरंगा अभियान अंतर्गत बीजेपी का हर नेता 50 झंडे यहां पर देने वाला है। छत्तीसगढ़ बीजेपी हर घर तिरंगा अभियान चलाकर कार्यकर्ताओं को चार्ज करने वाली है। बीजेपी पदाधिकारियों ने रविवार 10 अगस्त को बैठक लेकर इस संबंध में आदेश निर्देश जारी किए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने बैठक लेकर इस संबंध में निर्देश जारी किया है। साथ ही बात करें तो बीजेपी नेता नवीन मार्कंडे ने बताया कि मोर तिरंगा मोर अभियान के अंतर्गत अभियान सफल रहे, इसके लिए सांसद, विधायक और पूर्व सांसद और विधायक मंडल सदस्यों समेत पदाधिकारियों को शक्ति केंद्रों में तकरीबन 50 तिरंगा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीजेपी नेताओं के अनुसार मंडल के संगठन के पदाधिकारियों की कार्यशाला पूरी हो चुकी है और बीजेपी के शक्ति केंद्रों से तिरंगा हर घर पहुंचाया जाएगा। 12 लाख तिरंगों का ऑर्डर यहां पर बीजेपी ने दिया है। जहां संगठन ने 12 लाख तिरंगों का ऑर्डर दे दिया है। ये तिरंगे छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से भी यहां पर आने वाले हैं। पूर्व सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में वोट चोरी से कांग्रेस हारी। छत्तीसगढ़ में बघेल ने कहा कि चुनाव आयोग को भाजपा का सहयोगी संगठन करार दिया। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोटा में विश्व आदिवासी दिवस के कार्यक्रम के शामिल होने के बाद बिलासपुर में मीडिया से बातचीत की। उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। बघेल ने कहा कि प्रदेश में आज एक आदिवासी मुख्यमंत्री है, लेकिन इसके बावजूद आदिवासियों के अधिकारियों का हनन हो रहा है। नक्सलियों के नाम पर आदिवासियों को जेल में डाला जा रहा है। फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं और सैकड़ों केस बिना कारण उन पर लगाए गए हैं। उन्होंने दावा किया कि बीते 20 महीने में तकरीबन 35 से 40 हजार आदिवासी छत्तीसगढ़ छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। सलाखों के पार राखियां बांधी गई। लौटते वक्त जहां बहनें रो पड़ी। छत्तीसगढ़ के रायपुर सेंट्रल जेल में रक्षाबंधन के त्योहार के अवसर पर सलाखों के पीछे रिश्तों की डोर और मजबूत होती नजर आई। कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह से ही जेल परिसर में दूर दराज से आई बहनों की भीड़ उमड़ पड़ी। किसी के हाथ में सजी हुई थाली थी तो कोई किसी के पल्लू में राखी और मिठाई बंधी थी। इस दौरान जेल के भीतर सलाखों के उस पार 1281 कैदियों की कलाई पर 2953 बहनों ने अपनी राखी बांधी। 42 महिला कैदियों से मिलने के लिए 75 भाई भी पहुंचे। रिश्तों के उत्सव में भावुक तस्वीरें भी देखने को मिली, जहां जब जेल में बंद 16 महिला कैदियों ने अपने भाइयों की कलाई पर रिश्तों की डोर बांधी। ऑपरेशन मुस्कान में दुर्ग पुलिस प्रदेश में अव्वल नंबर पर है। 181 गुमशुदा बच्चों को सकुशल घर पहुंचाने को लेकर छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की दुर्ग पुलिस ने यहां 2025 में चलाए गए ऑपरेशन मुस्कान में राज्य में पहला स्थान हासिल किया है। अभियान में योगदान देने वाले 8 थाना प्रभारियों को एसएसपी विजय अग्रवाल ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। ऑपरेशन मुस्कान के अंतर्गत पुलिस ने 181 गुमशुदा बच्चों को खोजकर उनके परिवारों से मिलाया। इनमें 31 बालक और 150 बालिकाएं शामिल हैं। पुलिस ने हर गुमशुदा बच्चे के घर जाकर परिजनों से जानकारी जुटाई और हर मामले की अलग से समीक्षा यहां पर की गई। संभावित स्थानों की सूची बनाकर विशेष टीमों का गठन किया गया। पुलिस की टीमें सिर्फ छत्तीसगढ़ तक ही सीमित नहीं रही। वे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, झारखंड और मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तक पहुंची और इन राज्यों से तकरीबन 28 बच्चों को सकुशल बरामद किया गया। छत्तीसगढ़ के राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया। आदिवासी बहुजन छत्तीसगढ़ विकास पार्टी समेत 9 दलों का पंजीयन कैंसिल किया गया है। निर्वाचन आयोग के छत्तीसगढ़ की तकरीबन 9 समेत पूरे देश मिलाकर 334 राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया है। ये कार्यवाही उन दलों के खिलाफ की गई है जो बीते 6 वर्षों से न तो किसी भी चुनाव में भाग ले रही थी और न ही कोई राजनीतिक गतिविधि का संचालन कर रही है। आयोग के अनुसार यह फैसला जनप्रतिनिधि अधिनियम के अंतर्गत यहाँ पर लिया गया। आयोग के इस फैसले के बाद अब छत्तीसगढ़ में राजनीतिक दलों की संख्या काफी कम हो गई है। बता दें कि प्रदेश में राजनीतिक दलों की संख्या अब तक 55 थी, जो कि चुनाव आयोग के इस एक्शन के बाद अब इनकी संख्या 46 पर जा पहुंची है। आयोग के अनुसार राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत किया जाता है और अब इस अधिनियम के नियमों के अनुसार यदि कोई राजनीतिक दल लगातार 6 वर्षों तक चुनाव में हिस्सा नहीं लेता तो इस स्थिति में 6वें साल तक यह आदेश जारी रहता है और इसका रजिस्ट्रेशन यहां पर ऑटोमेटिक कैंसिल कर दिया जाता है चुनाव आयोग के द्वारा। खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। छत्तीसगढ़ की रोजाना महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को, ब्रेकिंग न्यूज़ को, महत्वपूर्ण अपडेट्स को जानने के लिए।